सुनो, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कौन सा है? कल, टुमारो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना तो आज तक किसी को मिली है और ना तो कभी किसी को मिलेगी? कल, टुमारो। दुनिया की कितनी भी कीमती घड़ी समय से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती। किसी इंसान की ज़िंदगी का सबसे सैड मोमेंट्स कौन सा है? जब समय निकल जाने के बाद उसको लगता है कि शायद मुझे वो काम करना चाहिए था, शायद मैं वो काम कर सकता था। आज आपकी जितनी भी उम्र है, अगर आपके पास समय और समझ दोनों होती तो आप समय के मामले में दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। क्योंकि अक्सर समय जब होता है तो समझ नहीं होती, जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं। खबरदार, मैं समय हूँ। मुझे जितना समय बर्बाद करोगे उतना मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा। जब तुम कल चादर ओढ़कर मोबाइल चढ़ा रहे थे तभी मैं बर्बाद हो रहा था। जब तुम सुबह की अंगड़ाइयाँ ले रहे थे तब भी मैं बर्बाद हो रहा था। जब तुम काम चोरी कर रहे थे तब भी मैं बर्बाद हो रहा था। मैं समय हूँ। मुझे अगर आज बर्बाद करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं नहीं छोड़ूंगा। मेरी अगर इज्जत करोगे तो तुम्हें वो हासिल करके दूंगा जो तुम करना चाहते हो और जिसके लायक तुम डिजर्व करते हो। समय को बर्बाद करने वाला हर एक इंसान बर्बाद होने वाला है। जिसने इतिहास में समय को बर्बाद किया था वो खुद बर्बाद हो गया था। समय के नियम सिंपल और सबके लिए समान है। ये सिकंदर के लिए भी वैसे ही काम करता था जैसे अकबर के लिए काम करता था। ये महाराणा प्रताप के लिए वैसे ही चलता था जैसे एक भिखारी के लिए चलता था। ये पहले भी इसी तरह से चलता था और अब भी इसी तरह चलता है और अनंत समय तक ऐसे ही चलता रहेगा। समय को तू रोक नहीं सकते, लेकिन समय को फालतू के कामों में न लगाकर अच्छे कामों में लगा सकते हो। अगर किसी के पास मरते समय 100 करोड़ रुपए हो ना और उसको बोलो कि तुझे ज़िंदगी वापस मिल जाए तो तू 100 करोड़ ले ले, तो शायद ऐसा कोई इंसान होगा जो अपने पूरे पैसे दे करके ज़िंदगी लेने से मना कर दे। अगर हम अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो समय हमारी ज़िंदगी से उन सपनों को परवाने के लिए डिलीट कर देगी। कहते कि समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। और मैं कहता हूँ, समय को इंडिविजुअलाइज करना सीख लीजिए तो समय दुनिया को तुम्हारी औकात भी दिखा देगा। आप चाहो तो गुजरते हुए समय को अफसोस कर सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना कि जिस समय अफसोस कर रहे हो ना, उस समय भी समय गुजर रहा होगा। और ऐसा ना हो कि कहीं इस गुजरने वाले समय का भी अफसोस करना पड़े। ये समय है जो सच और झूठ के हर चेहरे को उचित समय पर बेनकाब कर देता है। समय वो रेत है जिस पर कोई भी निशाना हमेशा के लिए नहीं रह सकता, केवल खुद समय के सिवा। जो अपने काम को गलत पे डालते हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए, ये कल काल्पनिक दुनिया है जो लाखों साल में मानवता के इतिहास में किसी को नहीं मिली, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भी ये कल किसी को नहीं मिलेगी। समय तो वर्तमान की थाली में ही परोस के दिया जाता है, ना कि इतिहास में, ना कि भविष्य में, केवल वर्तमान में। अपनी सुंदरता आज गुमान मत करना, हो सकता है आने वाले समय में एक दाग बन जाए। और अपनी बदसूरती का भी कभी दुख मत करना, हो सकता है यही बदसूरती कल दुनिया को आपका दीवाना बना दे। समय जितना वफादार कोई नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है मेरा हो या तुम्हारा, एक दिन आता ज़रूर है। इस दुनिया में जो समय के मामले में जो अमीर है न, जिसके पास ज़िंदगी में जीने का बहुत सारा समय है ना, वही असली अमीर है। समय है तो हर चीज़ आ जाएगी, और समय नहीं है तो पास होती हुई चीज़ भी धरी रह जाएगी। जब खुद का अच्छा समय आता है ना तो दुनिया के सामने हमारा असली चेहरा आता है, और जब बुरा समय आता है ना तो दुनिया का असली चेहरा हमारे सामने आता है। समय की गुजारिश इतनी सी है कि उसको बस बर्बाद मत करो। समय की एक्सपेक्टेशन को केवल इतनी सी है कि उसको सही ढंग से काम में लो। ज़िंदगी में आपका कोई रिश्ता सही हो या ना हो, बस अगर समय बहुत है ना तो सब कुछ सही है। इसलिए समय को बर्बाद न करें। आइए कुछ ऐसा करते हैं कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करें। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइफ चेंज।